IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान को रवा हफ्ते मौसूल हो जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो जाएंगे। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। जून तक महंगाई कम होकर 20% तक आ जाएगी। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। IMF एलामी के मुताबिक 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया। पाकिस्तान ने इस्लाहात पर अमल दरामद करते हुए गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया। माशी इस्तेहकाम और कर्ज अदायगियों को यकीनी बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुकर्रमा में कई गए फैसलों पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी के लिए जामिया प्रोग्राम मुरतब करने और सऊदी वज़ीर खारिजा की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया का अमन गजा में मुस्तकिल अमन से जुड़ा है। हमने इस बात को महसूस किया, दुनिया भी अच्छी तरह समझ ले। मजीद कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होंगी। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें मुतासिर हुई। किफायत शुआरी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है, दिखावा नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म से रियाद में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे से मुतालिक गुफ्तगू। स्टेट बैंक का मुसलसल 7वीं बार शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, हमें रोकने की कोशिश करने वाला अपनी मुसीबत को खुद दावत देगा। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, इलेक्शन में ज्यादा सीट्स PTI ने जीती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हुकूमत PTI के हवाले कर दें। एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक, उन्हें जलसे की इजाजत दी जाए। इस बार असम्बलियां बेची और खरीदी गयी। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से अपने बनाए। मईशत की हालत ये है कि 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नत तरले किए जाते हैं। नौ मई मोहसन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमें जलसे करने से रोका जा रहा है। उमर अयूब समेत दीगर साथियों पर एहतजाज करने पर मुकदमात दर्ज किए गए। क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, PTI अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करने की कोशिश कर रही है। साबिक स्पीकर ने पूछा, किस कानून के तहत जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही? ये इसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते थे। किसी इदारे के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट जरूर दिया है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। आइन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। ये ओहदा आसिफ जरदारी ने बनाया था। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए
बानी पीटीआई पावर शेयरिंग की बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। इदारों को खुद को बदलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई से मुज़ाकरात से इजहार लाइल्मी, कहा जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, पीटीआई से डील का इल्म नहीं। ईसीएल से नाम कमेटी जायजा लेकर निकाती है। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को वफाक पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। गंदुम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर के जीपीओ चौक पर पुलिस से झड़पें। पंजाब असेंबली जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। लाठी चार्ज के बाद 29 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेर हिरासत काश्तकारों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन खालिद हुसैन कहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी का हक मांग रहे हैं। गंदम के बहरान पर पंजाब असेंबली में ओपोजिशन अरकान का एहतजाज। किसान की जिंदगी आसान करो के नारे। गंदम के मसले पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ओपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉक आउट। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज। समीउल्लाह खान ने कहा असेंबली में सियासत पॉइंट स्कोरिंग को वक्त दिया जाता है, हकीकी मसाइल पर बात करने की इजाजत नहीं। इजलास में नौ मुंतखब अरकान मलिक रियाज, मोहम्मद नवाज, शुएब सदीकी, मुमताज चांग ने हल्फ उठाया। पंजाब असेंबली इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करने का गलत फैसला किया। जिस भी अफलातून ने ये फैसला किया उसे सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा वाफर गंदम होने के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई। वज़ीर आज़म ने पास्को का गंदम का हदफ बढ़ा दिया। सूबों को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जमात इस्लामी आज पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किसान लावारिस नहीं, अहम शाहराहों पर धरने देंगे। जीपीओ चौक लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिले कबूल। हुकूमत अपनी गलत और नाकाम ज़री पॉलिसी की इस्लाह के बजाय फसादियत पर उतर आई है। कौमी असम्बली इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा माशी सेहत बेहतर बनाने के लिए ये बिल मुतारिफ कराया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बिल बच्चों का खेल नहीं, ऐवान में बहस की जाए। रहनुमा लीग इरफान सदीकी बोले जजेस से मुतालिक कोई कानून साजी नहीं कर रहे, जजेस की तकरीम के मामले पर हम उनके साथ हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। नैब के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। एक पर जराह मुकम्मल कर ली गई। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। 16 पर जराह मुकम्मल कर ली गई। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। आजम खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी PTI, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने कहा आवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद सर्दी की वापसी। बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर। जहलुम और दीना में मूसलाधार बारिश के साथ झालाबारी। गुजरांवाला और गुजरात में भी बादल खुलकर बरसे। रस्का में तेज बारिश के साथ ओले गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे। पिंडी घेप, पोर्ट मोमिन और कुंजाह में भी फसल मुतासिर। किसानों की मुश्किलात में इजाफा।